संकल्प क्लास के तरफ से मैं चौथा वीडियो लेकर आया हूँ। चौथा वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपके सामने बहुपद का दिखाई दे रहा है। चौथा वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुपद के कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। यदि द्विघात बहुपद के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 7x प्लस 4x के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। एक दूसरे के व्युत्क्रम कहने का मतलब है उल्टा है। एक दूसरे का व्युत्क्रम कहने का मतलब उल्टा है। अब उसका उल्टा कहने का मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/बीटा है। एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/बीटा है। अगर इसको क्रॉस करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा आप ऑलरेडी समझते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो c/a होता है। अब c देखिए तो c कितना दिया हुआ है 4k। c कितना दिया हुआ है 4k। अब बट्टा क्या हो जाएगा a कितना दिया हुआ है k स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू कितने के बराबर आएगा 1 का। यहाँ देखते हैं 4k इक्वल टू k स्क्वायर प्लस क्या आ गया 4। ये प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा माइनस। तो k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4k इक्वल टू कितना आएगा 0। अब इसका क्या हो गया फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 4 को तोड़िए फैक्टर। आपको फैक्टर आता है 4 को तोड़िए फैक्टर। यानी 4 2 2 जा 4 यानी 2 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब यहाँ आ गया k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू कितना आएगा 0। k कॉमन आ गया तो k माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए k माइनस 2 और यहाँ k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब k का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। k का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ भी k का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। अगर आपको फैक्टर नहीं आ रहा तो ये a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर आ रहा। क्या आ रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट इतना का होल स्क्वायर बराबर आप 0 कर सकते थे। यहाँ भी आपका k का वैल्यू कितना आ जाता 2। तो आपका ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है 2। यानी आपका ऑप्शन कितना होगा 3 नंबर होगा। आपका ऑप्शन कितना नंबर होगा 3 नंबर होगा। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एपी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एपी से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि दो एपीज के n पदों का योग का अनुपात n पदों के योग का अनुपात दिया हुआ है 2n प्लस 3 और 3n प्लस 2 यानी उसका अनुपात दिया हुआ है 2n प्लस 3 और 3n प्लस 2। अब हमको क्या करना है कि 10वें पदों का अनुपात। यहाँ तो योग का अनुपात दिया है, यहाँ कह रहा है पदों का अनुपात निकालना है। अब पदों का अनुपात निकालने के लिए इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं, नहीं तो लंबा हो जाए। क्या हो जाएगा लंबा। इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है थोड़ा देखिए। 2n के जगह पर आप पुट कीजिए 2n माइनस 1 प्लस 3। आप यहाँ पुट कीजिए 3n के जगह पर 2n माइनस 1 प्लस 2। अगर ये 2n माइनस 1 डालना है तो आप संकल्प क्लास के लिए विजिट कीजिए। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि 2n माइनस 1 हमने क्यों रखा। अब 2n माइनस 1 यहाँ देखिए 2 2 जा 4n माइनस 1 प्लस कितना आ गया 3। अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा। अब देखो यहाँ 6n माइनस 3 प्लस 2। अब यहाँ माइनस अगर करते हैं तो 4n प्लस 2 आ गया और यहाँ कितना आएगा 6n माइनस 1। अब हमारा पद निकला यानी क्या निकला tn निकला या tn निकला
2 टू जा 4, यहाँ देखिए 2 टू जा 2, यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ देखिए 3 टू जा 6, और यहाँ अगर माइनस कर रहे हैं, यहाँ 2 1 जा 2 होगा, यानी 2 1 जा 2 लिखो, अब प्लस 3, 4n माइनस 2 प्लस 3, तो यहाँ देखते हैं हमारा क्या आएगा, यानी 3 माइनस 3 में से 2 घटाओगे क्या आएगा, +1। अब इसका कौन टर्म निकालना है, यानी 10वां टर्म निकालना है। कौन टर्म निकालना है, 10वां टर्म। तो 2 इंटू 10 प्लस 1 बाई 6 इंटू 10 माइनस 1, यानी यहाँ 40 प्लस 1 बाई कितना आएगा, यानी 60 माइनस 1। अब यहाँ देखते हैं 41 बाई 59, यानी आपका कितना का रेशियो आ रहा है, यानी 41 बाई 59 आ रहा है। आपका आंसर 2 नंबर होगा, 41 बाई 59, यानी 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 दूना कितना आया 4, और 2 एकम 2, 3 का 3 उतर गया। अब यहाँ देखिए ये अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो 3 दूना 6n, 3 एकम 3, और 2 का 2 आ गया। अब यहाँ 4n आ गया, 3 प्लस में और 2 क्या है, माइनस में है, क्योंकि बड़ा का साइन माइनस है इसलिए +1 लेंगे। 6n, अब -3 में से 2 गया तो -1। अब 10वां टर्म निकालना था, इसलिए n के जगह पर 10 पुट करो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि बिंदुएं 4x और 1 0 के बीच की दूरी 5 है। अब दूरी सूत्र यहां लगेगा। ये कहां से क्वेश्चन लिया गया है, यानी निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया। कहां से लिया गया है, निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निर्देशांक को हम जानते हैं, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखते हैं x2 कितना दिया हुआ है 0, तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर क्या होता है, 0 माइनस क्या होगा, x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यहाँ देखिए x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, 50 25, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में तो 9 आ गया, तो x बराबर 9 का रूट अंडर। अब देखिए x बराबर 9 का क्या आ गया, रूट अंडर, यानी यहाँ 4 दिया था, तो 0 माइनस क्या होगा 4, और 1 माइनस क्या होगा, यानी 0 माइनस x, और 1 माइनस कितना होगा, 1 माइनस कितना होगा 4, और 1 में से 4 गया तो कितना आया, 3 3 जा 9 आएगा, और 9 यहाँ कैंसिल होगा तो कितना आएगा 16, तो यहाँ प्लस माइनस क्या मिला, 4 मिला। आपको प्लस माइनस क्या मिला, 4 मिला, यानी आपका ऑप्शन देखिए। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, यानी 0 में से किसको घटाओ, x को, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या दिया है, अब यहाँ देखिए 1 माइनस कितना होगा, यानी देखते हैं ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर देखते हैं तो ये मिला किसका, यानी डिस्टेंस फार्मूला। आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ, इसका मतलब 5 का स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 3 3 जा। अब देखो यहाँ -1 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, -3 आएगा, और -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में तो 16 आ गया, इधर स्क्वायर में है तो उधर जाके रूट में आएगा, तो 16 का रूट कितना आएगा, प्लस माइनस कितना आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। बिंदु इतना
का एक शख्स से दूरी निकालना है। कहां से दूरी निकालना है? एक शख्स से, यानी इस बिंदु का दूरी एक शख्स से निकालना है। इस बिंदु से दूरी कहां से निकालना है? एक शख्स से निकालना है। अब इस बिंदु से दूरी, अब देखो ये क्या होता है? क्वाड्रेंट का होता है, और ये क्या होता है? मूल बिंदु होता है। अब यहां देखना है कि एक बिंदु दिया है, कितना दिया है? 4 और 7। कह रहा है एक शख्स से निकालिए। कहां से निकालिए? एक शख्स से। कहां से निकालिए? एक शख्स से। तो एक शख्स से दूरी क्या होगा? y होगा, इसलिए y कितना होगा? 7। इसलिए y कितना? ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? 1 होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहां से लिया गया है? यानी समरूप त्रिभुज से लिया गया है। कहां से लिया गया है? समरूप त्रिभुज से लिया गया है। और समरूप त्रिभुज का बहुत बेहतर क्वेश्चन है। थोड़ा देखा जाए कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ का। समरूप त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ का। तथा इसमें दिया हुआ पेरीमीटर, पे का मतलब, पी का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब परिमाप होता है, यानी परिमाप त्रिभुज एबीसी का परिमाप दिया हुआ है। किसका परिमाप दिया हुआ है? एबीसी का। अब परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? तो परिमाप हम सभी भुजाओं का योग, यानी कोई भी अगर आपके पास कोई भी शेप हो, उसके सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो उसका परिमाप निकल जाता है। क्या निकल जाता है? परिमाप। वह रेक्टेंगल हो या वर्ग हो, आयत हो, घन हो, घनाभ हो, उसका परिमाप निकालना है तो सभी भुजाओं को क्या कर दो? जोड़ दो। यहाँ कह रहा है कि उसका परिमाप दिया हुआ है। एक रूल आप जानते हैं कि पी त्रिभुज एबीसी बाई पेरीमीटर त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज डीएफ इक्वल टू क्या होगा? उसके संगत भुजा के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। उसके संगत भुजा के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि जब परिमाप होता है उसके संगत भुजा के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। आप थोड़ा देखिए, एबीसी का दिया हुआ है 72। एबीसी का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 72। एबीसी का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 72, यानी परिमाप दिया हुआ है 72। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? यानी इसको x मान लेते, इसका परिमाप क्या मान लेते हैं हम? x, ताकि इजी में बन जाए। x बराबर कितना हो गया? 9/8। 8 9 72, x बराबर 8 8 64, यानी x का मान कितना आ गया? 64। x का मान यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? 4। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे लेकर नेक्स्ट यानी वीडियो में संकल्प क्लास के नेक्स्ट यानी नेक्स्ट डे आपको इससे बेहतर क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। इससे बेहतर क्वेश्चन आप संकल्प क्लास के वेबसाइट पर जाके इसको देखिए। इससे बेहतर क्वेश्चन हम कराने वाले, इससे बेहतर, क्योंकि मेरा 15 तारीख से क्या हो रहा है? 15 तारीख से क्रैश कोर्स 10th क्लास का क्रैश कोर्स ओपन होने जा रहा है। इसमें बहुत सारे बेहतर मास्टरों को चूज कर रखा गया है। बहुत बेहतर मास्टरों को चूज कर रखा गया है। इसलिए आप लोग संपर्क करें। 15 तारीख से आपका बैच, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बेहतर है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट।